उड़ने वाला घोड़ा। एक गांव में चंदू नामक एक व्यक्ति रहा करता था। जितना उससे हो सके वो हर किसी की मदद करता था। वो एक किसान था। उसके खेत गन्ने के थे। इस साल उसकी फसल बहुत अच्छी और ज्यादा हुई थी। उसके खेत के गन्ने इस साल सबसे मीठे थे। वो सोच रहा था कि जैसे ही उसकी खेती पूरी हो जाएगी वो उसे बेचकर कुछ पैसे जमा कर लेगा। एक दिन जब वो खेत पर आया तो उसने देखा कि उसके कुछ गन्ने आधे कटे हुए थे। मेरे खेत के गन्ने सबसे मीठे हैं। शायद इसी के कारण किसी ने इनमें से कुछ गन्ने काट कर ले लिए हैं। वो मुझसे मांग लेते तो क्या मैं नहीं देता? चलो कोई बात नहीं। दूसरे दिन जब वो आया तो और ज्यादा गन्ने कटे हुए थे। उसने कहा, अरे आज भी कोई गन्ने काट कर ले गया है। मेरे खेत से रोज गन्ने क्यों चोरी हो रहे हैं? मेरा तो कोई दुश्मन भी नहीं, शायद कोई दूसरे गांव का आदमी होगा। ठीक है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए और आधा खेत खाली हो गया था। चंदू अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो अब इस चोर को पकड़ना चाहता था। एक रात वो अपने खेत में छुपकर उस चोर का इंतजार करने लगा। तभी उसने देखा कि एक घोड़ा आसमान से उड़कर खेत में आ गया। चांद की रोशनी में वो चमक रहा था। उसे देखकर चंदू आश्चर्यचकित रह गया। अच्छा, तो मेरी फसल को चुराने वाले तुम हो? आज तो मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। वो जैसे ही उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, घोड़ा आसमान में उड़ने लगा। चंदू उसे जाने नहीं दे सकता था। उसने तुरंत उसकी पूंछ पकड़ ली और वो भी घोड़े के साथ आसमान में उड़ गया। घोड़ा एक जादुई जगह पर जाके रुक गया। चंदू भी वहाँ पहुँच गया। वहाँ सब कुछ सफेद रंग का था। वो इस सब को देखकर हैरान रह गया। कुछ देर यहाँ वहाँ घूमने लगा और अचानक उसकी नजर एक विशाल आम के पेड़ पर पड़ी। उस आम के पेड़ पर सोने के आम लगे थे। घोड़ा चंदू के पास आया। चंदू, तुम इस सोने के आम को अपने साथ ले जाओ। इससे तुम्हें कभी किसी चीज की आवश्यकता नहीं होगी। नहीं नहीं, मुझे ये सोने के आम नहीं चाहिए। चोरी करना पाप है। मैं यही बात समझाने के लिए तुम्हारे साथ यहाँ तक आया हूँ। शाबाश, मुझे तुम्हारी बात बहुत अच्छी लगी। तुम बहुत अच्छे इंसान हो। यहाँ पर हीरे, मोती, सोना, चांदी सब कुछ है, लेकिन खाने के लिए कुछ भी नहीं। इसलिए मैं तुम्हारे खेत से हर रात मीठे गन्ने खाता हूँ। तुम्हारी दुनिया में खाने को सब कुछ है, लेकिन फिर भी तुम्हारे लोग इस सोने चांदी को ज्यादा महत्व देते हैं। तुम्हें इसमें से कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारी ये ईमानदारी मुझे बहुत पसंद आई। इतना कहकर घोड़े ने एक टोकरी में सोने के आम लिए और चंदू को उसकी पीठ पर बैठा लिया। उसे वापस उसके घर पर छोड़ दिया और आम की टोकरी उसे दे दी। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि चोरी करना पाप है। लोमड़ी को सबक देने वाला घोड़ा। एक जंगल में एक लोमड़ी रहता था। वह कभी भी बाकी जानवरों को अपनी बकवास बोलकर डराता था। एक बार नदी के मछलियों के पास जाकर कहा, ओए मछलिए, पानी में अच्छे से मजे कर रहे हो, पर कल नदी से सारा पानी को निकाल देंगे, फिर पता नहीं तुम्हारा क्या होगा, सोच लो। इससे मछलियां ना कुछ समझते हुए सिर पकड़ लिए। फिर एक बार पेड़ के पास के कौवों के पास जाकर कहा, ओए कौवे, जल्दी ही इस पेड़ को काट देंगे, देर ना करते हुए तुम्हारे घरों को बचा लो। उसकी बात पर विश्वास करके सारे कौवे घबराकर चिल्लाने लगे। ऐसे लोमड़ी के हर झूठ पर विश्वास करके वह जानवरों का घबराना देख उसे बहुत खुशी मिलती। आगे आगे लोमड़ी को यह एक आदत सी पड़ गई। हर रोज किसी भी एक जानवर को ना डराती तो उसका दिन ही नहीं निकलता। उसी जंगल में एक घोड़ा भी रहता था। वह हरे भरे घास को चरते हुए बहुत सुंदर और स्वस्थ था। वह ना किसी के पास जाता, बस अच्छे से अपना काम खुद देखता। एक दिन घास चर रहे घोड़े के पास लोमड़ी पहुंचा।
घोड़े ने उस पर उतना ध्यान नहीं दी। इससे लोमड़ी, यह जंगल में सारे जानवर मुझे देखकर घबरा जाते, नहीं तो कुछ मैं क्या बोलूंगा करके बेसब्री से देखते। लेकिन यह घोड़ा मुझ पर ध्यान ही नहीं दे रहा है, इसकी खबर तो लेनी ही है करके सोचा। बाहर से घोड़े को अपने प्राणों को बचाना हो तो जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। वह क्या मुसीबत है? बोलकर घोड़े ने पूछा। हमारे राजा शेर तुम्हें मारने आ रहे हैं, मैं उधर से ही आ रहा हूँ। लोमड़ी के बारे में पूरी बात जानने वाला घोड़ा उसको सबक सिखाना चाहता था और कहा, अच्छा, बस इतनी सी बात है, मुझे शेर से डर नहीं लगता, उसके बारे में तुम परेशान ना हो। बोल के लोमड़ी लोमड़ी, मेरी बात छोड़ो, पहले तुम्हारे प्राण बचा लो, कहा घोड़ा। हाँ, मेरे प्राणों को क्या हुआ करके संदेह से पूछा लोमड़ी। हमारा राजा शेर का एक लौता बच्चा बीमार हुआ, तो उपचार के लिए हाथी के पास जाने पर पूंछ के कोने में सफेद निशान वाले लोमड़ी की खून पीने से बीमारी ठीक हो जाएगी करके बताया। तब से शेर तुम्हारे लिए देख रहा है, तुम दिखोगी तो मार देगा, जाकर चुपके अपने प्राणों को बचा लो, बोलकर कहा घोड़ा। इससे लोमड़ी भयभीत होकर तुरंत जंगल के घने पेड़ों में घुसकर बिना किसी को दिखे घर गया। एक हफ्ता भर बाहर नहीं निकला, खाना पीना छोड़कर घर में ही छुप गया। उसके बाद एक खरगोश लोमड़ी के घर पर आया। लोमड़ी को तो उसे पकड़ने तक की ताकत भी नहीं थी। वह पूरी बात बताकर, शेर आएगा तो देख के बताना मित्र, बोलकर पूछा। तब खरगोश ने कहा, ना, उस तरफ मैं नहीं जाऊंगी, तुमने ही तो एक बार कहा था ना, उस तरफ जाओगे तो भेड़िया मार देगी, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे डर लगता है। फिर एक दिन लोमड़ी को देखने गधा आया, वो भी एक कारण देकर उधर से चला गया। भूतकाल में बेवजह उन्हें अपनी बकवास बताकर डराने के लिए लोमड़ी अपने आप को कोसता रहा। 10 दिन बाद घोड़ा आया। शेर आ रहा है कि नहीं, अब तुम ही बताओ मित्र। तब घोड़े ने कहा, शेर नहीं आएगा, जानबूझकर तुमसे मैंने झूठ कहा, क्योंकि तुम सबको अपनी बकवास बताकर घबरा रहे हो ना। डर का मतलब तुम्हें भी पता चलना चाहिए। पहले झूठ बोलने पर लोमड़ी को घोड़े पर बहुत गुस्सा आने पर भी बाद में उसे कुछ नहीं होगा जानकर आराम की सांस ली। तब से सारे जानवरों से बहुत ध्यान से रहती थी। इस कहानी की सीख है कि सबसे अच्छे से रहना चाहिए। कौवा और कबूतर बने शेर के मंत्री। एक जंगल के राजा शेर बना, उसकी मंत्री कबूतर को चुन लिया गया। वो कबूतर बहुत अच्छा था, ऊपर से बाकियों की मदद करने हर समय तैयार रहता था। उस जंगल के पास एक छोटा गांव था। उस गांव में एक बड़ा किसान रहता था। बेचारा बहुत कर्ज में डूब गया। एक दिन वह किसान पास के शहर में जाके कुछ काम करके पैसा कमाने की सोचा। इस गांव से शहर जाने के बीचों बीच के जंगल के रास्ते से चल पड़ा। इतने में उड़ती हुई मंत्री कबूतर उसके सामने आया। ध्यान से, आगे आगे बहुत जंगली जानवर है, आप जल्दी से पीछे मुड़ जाइए, नहीं तो आपके प्राण मुसीबत में पड़ जाएंगे। वह वापस नहीं जा सकता करके उसकी परेशानी कबूतर से कहा। उस किसान के कष्टों को देख कबूतर पिघल गया। उसको महाराज शेर के पास ले जाकर मदद करने को कहा। उसकी स्थिति देख धरस खाके शेर ने भी पैसे, सोना, पोटलियां दिए। तुम्हें आगे आगे किसी भी तरह की छोटी सी भी कष्ट हो तो निर्भय होकर मुझसे मिलो, मैं जो होगा वो मदद करूँगा। उस बहुत कीमती पोटलियों को देख वह किसान बहुत खुश होकर वापस उसके गांव चल पड़ा। ऐसे समय बीतता गया। उस किसान के पास का पूरा धन खत्म हुआ।
वह फिर से शेर को मदद मांगने उस जंगल पहुंचा, लेकिन इस बार जंगल में बहुत सारे परिवर्तन थे। कबूतर के बूढ़ा होने के कारण उसके स्थान पर कौवा मंत्री बना। कौवे ने किसान को देख तुरंत शेर को शिकार करने को कहा। उसकी आवाज सुनते ही शेर तुरंत पंजा लड़ाते हुए उस किसान को पहचान कर रुक गया। अच्छा, तो तुम हो मंत्री। ये हमारा शत्रु नहीं, मित्र है। इन्हें हम पहले ही दंड दे के मदद कर चुके। महाराज, अतीत की बात और अब की बात अलग है। अगर आपके मदद करने पर भी कल ये फिर आ जाएगा। ऊपर से इसका और हमारा मित्र जात है ही नहीं, अलग जात है। इस पर अभी इसी क्षण पंजा लड़ाकर इस जंगल को बचाना ही राजा का धर्म है। कौवे की बातें सही लगने से एक क्षण भी ना सोचते हुए शेर गरजते हुए उस किसान पे उछल पड़ा। इस कहानी की नीति यह है कि हमारे आसपास के लोग जैसे ही हमारी सोच होती है। शेर कबूतर के साथ था तो उस किसान को अच्छा किया, पर कौवे के कारण कष्ट पहुंचाया। इसीलिए हमें कभी भी अच्छे लोगों से मित्रता करने से ही अच्छा नाम मिलता है।